नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, जेल में एक लाइन आपने फिल्मों में भी लिखी देखी होगी, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। रोहतक में अभिषेक मलिक ने अपने परिवार के 4 लोगों की जो हत्याएं की हैं, वो हमारे समाज में एक बहुत गंभीर उसने प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जिन बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं और इस दहलीज पर 20 साल की उम्र में वो अपने पूरे परिवार का खात्मा कर देते हैं। और स्थिति उस समय बहुत गंभीर हो जाती है जब हमें ये पता लगता है कि उसने ऐसा समलैंगिक संबंधों के चलते किया है। ये सवाल समाज के सामने है और इस पर चर्चाएं होंगी, भले ही दबी जुबान हो या खुली जुबान हो। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमने बुलाया है जेल में 33.5 साल तक हरियाणा की जेलों में खूंखार अपराधियों को संभालने वाले और एक ईमानदार अफसर के रूप में जेलों में अपनी पहचान रखने वाले रिटायर्ड आईजी रणधीर सिंह अहलावत जी को। रणधीर सिंह अहलावत जी ने एक, आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा की जेलों से उनका उस तरीके से नाता है जैसा एक घर का नाता इनका रहा हो। इन्होंने घर की तरीके से उन जेलों को लिया है। आज हम इनसे अभिषेक के बारे में, अभिषेक जैसे जो दूसरे युवा क्राइम करके जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जेलों की जो ज़िंदगी है उसके बारे में भी सनसनीखेज और जो अंदर की जो बातें हैं वो रणधीर सिंह अहलावत जी से पूछेंगे। रणधीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और सबसे आपके व्यूवर्स का भी, आपके चैनल का भी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जो अभिषेक मलिक जैसे जो युवा क्राइम करके जाते हैं तो उनके लिए जेल की जो ज़िंदगी है वो कैसी होती है? जो भी जेल में जाता है वो कोर्ट के वारंट से, आदेश से जाता है जी। उसका हमें पालन करना है। हमें नहीं पता ये कितना खुखार था, क्या किया, लेकिन उसको हम जब उसका इंटरव्यू करते हैं, जब पता लगता है कि भाई ये क्यों इसने ये क्राइम किया, क्या बात थी, उसके मुताबिक उसको हम उसका सेग्रीगेशन करते हैं और किस तरह उसको रखना है वो वॉच एंड वार्ड स्टाफ के नज़रों में होता है 24 घंटे। अच्छा, जब ऐसा पता लगता है कि अभिषेक मलिक जो 20 साल का एक युवा है और इसके साथ ही वो एक गंभीर, आप जिसको कह सकते हैं कि समलैंगिक संबंध उसके ऊपर कहा जा रहा है कि वो एक समलैंगिक संबंध रखने वाला युवा है, तो उसके लिए जेल में क्या बहुत अनसेफ माहौल नहीं रहेगा उसके लिए? देखिए, उसके लिए तो इंतज़ाम ये करना पड़ेगा कि दूसरे इनमेट्स जो मैच्योर होंगे और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रूव्ड होंगे ठीक आदमी, उनके हवाले से करके, और 24 घंटे वो नज़रों में ही रहेगा प्रिजनर। अच्छा, वो जेल प्रशासन उसको ये देखेगा कि ये किस तरह का क्राइम करके आया है और किस तरह का व्यक्तित्व इसका है, तो उसके हिसाब से उसकी जेल में व्यवस्था होगी। यस, वो सेग्रीगेट करते हैं हम इसी के मुताबिक। अच्छा। हाँ। अच्छा, रणधीर जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो जैसे क्राइम करके बंदा जेल के अंदर गया तो वो जब तक सुनवाई होती है तब तक तो वो बंदी होता है, वो अंडर ट्रायल होता है और जो जिनको सजा हो चुकी है वो कन्विक्टेड होते हैं। तो ये क्या जेल में एक साथ ही रहते हैं एक जगह पे? नहीं, अलग अलग। अच्छा। उनका अंडर ट्रायल्स अलग रहेंगे, बैरिक्स में कन्विक्टेड प्रिजनर अलग रहेंगे। अच्छा, दोनों का कभी मिलन भी होता है? नहीं, मिलन भी होता है, सुबह शाम खोलते हैं उनको हम। अच्छा। गेम्स भी होते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। अच्छा। हाँ, आपस में और कोई प्रोग्राम होता है, जैसे फंक्शन कोई हुआ, और वहाँ तरह तरह के आर्टिस्ट भी जाते हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं, वोकेशनल जो काम जानते हैं वो भी हैं, कारपेंटर का काम जानने वाले वैसे भी होते हैं, सब तरह के। अच्छा आईजी साहब, ये जो जेल है इसमें जो फिल्मों में जेल दिखाई जाती हैं क्या वैसे ही कुछ होता है या थोड़ी अलग होती हैं? क्या क्रिमिनल वहाँ पे पैसे के बल पे सुविधाएं भी हासिल करते हैं? देखो जी, ड्रॉबैक्स तो सब जगह होते हैं, लेकिन फिल्मों में तो बहुत ही ज्यादती दिखाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत फैसिलिटीज़ हैं। आज हम तो 20 साल पहले रिटायर हो गए, आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई है। अच्छा। हाँ,
आपके और समय अटैच बाथरूम है, पहले नहीं हुआ करता ऐसा। अच्छा। नई बिल्डिंग्स बन गई हैं हम्म, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी पैसा दे रही है, अच्छा। हाँ, जेलों को रिफॉर्म्स के लिए। तो जेल में जो अंदर जाते हैं जो अपराधी, इनको कितने घंटे बाहर रखा जाता है? बाहर नहीं, उनका फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है उससे पहले उनको अलग से सबको अलग रख दिया जाता है। अगले दिन उनका मुलाजा होता है, इंटरव्यू होता है, उनका दर्ज होता है वारंट के मुताबिक रजिस्टर में। फिर उनको पेश किया जाता है अच्छा। डिप्टी सुप्रेंट, फिर सुप्रेंट के पास। अच्छा, हर अपराधी सुप्रीटेंडेंट के पास जाता है? हाँ, और वो डिप्टी सुप्रेंट अलॉट करेगा उसको लेबर जो उसकी पसंद की होगी। पूछा जाएगा बाहर क्या करते थे, जैसे कि गांव की बैकग्राउंड से कोई गया है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो जेल फार्म में उसको भेजेंगे। बेचेंगे। वही उसका बढ़िया रिहेबिलिटेशन होगा, वहीं और अच्छी चीज़ें सीखेगा। वो क्रिमिनल नहीं है ज़्यादा, अच्छा। हार्डन क्रिमिनल क्योंकि नहीं है। हीट ऑफ मोमेंट उसका झगड़ा हो गया पड़ोसी से, जेली कसीत लगी, इरादा था नहीं, तो वो हार्ड क्रिमिनल नहीं है। और जो हार्ड क्रिमिनल होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट करते हो आप लोग? उनसे भी काम लिया जाता है। अच्छा। हाँ, ठाली कोई नहीं है। तो जेल में वो हवाबाजी नहीं दिखाते अपनी कि हम तो इतने ना बड़े ना, क्रिमिनल हैं? हवाबाजी रूल्स हैं, नियम है, ज़्यादा हवाबाजी दिखाएंगे उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, ग्रुप बनाएंगे तो अच्छा अच्छा। दूसरी जेल भेज देंगे। चक्की वक्की में भी बंद कर देते हैं? हाँ, वो सज़ा का प्रावधान है, जो जैसा क्राइम करेगा उसका प्रावधान जेल मैनुअल में है। अच्छा। तो कुछ लोग पैसे के बल पे अवेल करते हैं सुविधाएं, ऐसा सुनते हैं हम। देखो जी, वो मैं कहा ना, ड्रॉबैक्स तो सब जगह होते हैं, कोशिश तो करते ही हैं। बाकी कोई कितना उसमें इन्वॉल्व होता है वो अलग बात है। अच्छा, आपका जैसे 33 साल आप जेलों में आपने सेवाएं दी हैं अलग अलग पदों पे, और जेलों के एक तरीके से छोटा सा एक राज्य होता है, उसके राजा आप रहे हैं। और शोले फिल्म में तो डायलॉग है कि अंग्रेजों के ज़माने का जेल है वो। तो ये जो जेल की जो जिंदगी है, इसमें बताते हैं कि बड़ा से बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल जो होता है, वो भी जब रात को सोता है तो ये सोचता है कि बाहर मुझे सूखी रोटी मिल जाए वो भी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा आपके सामने बिल्कुल कुछ बिल्कुल, अपराधियों ने कहा है कभी? आप ठीक बोल रहे हैं। कोई भी बंधन में नहीं रह चाहता आदमी। लिबर्टी, आप कर्टेल आपको ही कह दे इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है आपने, आपको वो चाटी हो जाएगी, यार कब जाऊं। वो चार दीवारी दिखती है उनको, नहीं जा सकते यार, तो समय तो काटना ही पड़ता है ना सबको। हाँ, तो उनको बिजी रखते हैं सबको। अच्छा। वर्क अलॉट होता है। हाँ, अंडर ट्रायल से काम नहीं लेते जब तक कि उनकी सज़ा नहीं होती। अच्छा, तब तक फ्री होते हैं वो? हाँ, अब कोई नए नियम बना दिए हो तो मुझे पता नहीं। ऐसा अंडर ट्रायल से नहीं काम लिया जाता। अच्छा, ये आजी साहब ये बताइए कि जो जेल है उसमें ऐसे लोग भी क्या आपको अपने करियर के दौरान मिले कि जिनके ऊपर आरोप तो बहुत गंभीर लगे हैं लेकिन वैसा क्राइम उन्होंने किया ही नहीं होता है? हाँ हैं, ऐसे कितने लोग होते हैं वहाँ पे? काफ़ी होते हैं। घुन पिसता है ना, अच्छा। घुन के तो क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि ये डाउरी केसेस थे, वो हमारे वक्त में ये बहुत बड़े दादा दादी नाना वगैरह सबको लिखवा देते थे। हाँ, अब तो कम हो गया है। अब कम हो मतलब गया, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सुप्रीम है कोर्ट कि की गाइडलाइंस हो गई है। तो बेगुनाह पिसते हैं, नाम लिखवा देते हैं, गवाही उनके ऊपर हो जाती है, कोर्ट उनको सजा दे देता है। अच्छा। आप आजी साहब कह रहे हैं कि जैसे हर कैदी निगरानी में होता है, इसके बावजूद जेलों में लोग फांसी लगा लेते हैं, ये कैसे संभव वो होता है? उसका ये होता है कि आप जैसे कि बाथरूम में गए पेशाब करने और गए, उस वक़्त वो तो बाहर से ही देखता है ना, अटैच बाथरूम में वो चला गया, वहाँ वो क्या सोच रहा है क्या कर रहा है, तो वो टाइम ये बाई उसमें जो है कितना टाइम ले रहा है, वो दूसरी ड्यूटी बदल जाती है वार्डन वॉच एंड वार्ड स्टाफ की, वो कर लेता है। जिसको डिप्रेशन है और सुसाइडल टेंडेंसीज है, वो ढूंढता है कि कैसे मैं अपनी लाइफ जगह ख़त्म ढूंढता है। करूं। और इसी वे जो वार्ड की निगरानी है, इसी में जेलों में मोबाइल भी मिल जाते हैं? मोबाइल वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, अच्छा। हाँ, नेग्लिजेंस है और अलाउड नहीं है। हमारे वक्त में तो इतना कोई
चिट्टा सुल्फा मिल जाता था, इंक्वायरी हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती थी। अच्छा अच्छा। आजकल क्या है, सुनते हैं वो अखबारों में आती है कि मोबाइल फ़ोन मिले, ये फैसिलिटी दे रखी थी। हम्म। तो हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पैसे पैसा बोलता है कहते हैं। अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, आप जैसे आपका जो अनुभव है 33 साल का, हाँ। उसके आधार पे आप क्या कह सकते हो, जैसे अभिषेक जैसे जो लोग अंदर जाएंगे उनमें सुधार की कितनी गुंजाइश है या बिगड़ने की कितनी गुंजाइश है? सुधार की जे मैंने ये बताया ना, जो कैजुअल प्रिजनर है, हैबिचुअल नहीं है, हार्डन क्रिमिनल नहीं है, उसको तो वहीं जाना है घर अपने। सुधार ही सुधार, वो हुक्म भी मानेगा, सारा काम भी करेगा। और जो अपने ऐसे अपनी जैसे ढूंढेगा हार्डकोर क्रिमिनल्स, उनकी उसमें रहेगा, तो वो तो सुधार का कम ही गुंजाइश होती है। तो इस अभिषेक को किस में रखा जा सकता है, क्या रखेंगे वो? ये जो एक एज ग्रुप है ना जी, 18 से 21 का, ये बाहर हो चाहे अंदर हो, इसमें जो बिगड़ने का, सुधरने का एक टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, मतलब बहुत बिगड़ भी सकता है। क्योंकि ये आपने देखा नहीं, उसको फैसिलिटीज़ भी मिल रही थी और परिवार को ही मार दिया, तबाह कर दिया जी। तबाह कर दिया। उसकी कंपनी ठीक नहीं थी। वो और जेल में भी कंपनी देखनी चाहिए कि माँ बाप को कि भी ये क्या कर रहा है। एक ये सेल फोन आ गए, रही खई कमी पूरी कर दी इन्होंने। पता ही नहीं चलता बच्चा क्या कर रहा है। तो निगरानी तो ज़रूरी है, हाँ, प्यार से। आजकल वो ज़माना गया कि भाई गांव में जैसे थे धमका दिया करते, माँ बाप का डर भी था, टीचर का भी डर था। अब वो लिबर्टी ज़्यादा ही हो गई है। ये तो जैसे आपने इतने बड़े बड़े अपराधियों को संभाला है, केयर टेकर किया है, और जब आप इस तरह की जो घटनाएं देखते हैं तो आप भी अंदर से हिल जाते होंगे या फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है? देखो जी, जब कोई भी घटना होती है उसकी जवाबदेही तो हमारे पास ही है। अच्छा अच्छा। उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। मतलब समाज में जो घट रहा है उसका प्रभाव आप पे पड़ता है? यस, होता है। हाँ, उसको कंट्रोल किया जाता है जी। विथ मिनिमम फोर्स, कि भाई इसको कंट्रोल तो करना ही है। जेल में जो गड़बड़ होगी है जी जी। उसका करना है। कुछ ज़्यादा ही खूंखार वो अपने को साबित करना चाहते हैं, उनको उठा के बदल देते हैं दूसरी जगह। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नॉर्म्स तो सारे हैं। आप बोस्टल जेल में भी रहे हैं जो बच्चों के लिए बनाई गई जेल है, तो उसमें तो ऐसा बताते हैं कि जो बच्चे जाते हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल बन के ही निकलते हैं, ये क्या ऐसी कारण कोई बात नहीं है। वो तो अपने माइंड सेट पर है। अच्छा। कितने क्या बनना है, कि किस कंपनी में रहता है वो। अच्छा, जेल में भी कंपनी है? वो तो है, जैसे आपस में मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, अपने जैसे ढूंढ लेते हैं, सुबह शाम मिलते हैं। वो तो है ही। अच्छा रणधीर जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस सुना है कि जो अमीर लोग हैं वो जेलों से खाना मंगवा के भी कभी कभी खाते हैं, कोई पंडित जी कह देता है कि आपके भाग्य में जेल योग लिखा हुआ है, तो ऐसे केसेस आपने देखे हैं क्या? ऐसे मेरे पास भिवानी में, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े सीनियर अफसर आए। अच्छा। कि अलाव साहब, वो खाने का टाइम था शाम को, वो आपका खाना तो दिखा दो, क्या खिलाते हो। अच्छा। मैं कहा चलो, बोला यही मंगवा लो। मंगवा दिया मैंने। बोला हम भी खाना खा के देख ले। मैं देखो, मैं कहा क्या बात, आज भी खाना जेल का कैसे है? तो किसी ने बताया, किसी तांत्रिक ने बता दिया था। अच्छा। कि मुसीबत टल जाएगी, जेल नहीं जाना पड़ेगा आपका, आप यहाँ खाना खा लो। तो मतलब मंगवाते हैं लोग खाना? हाँ, मंगवाते हैं। मंगवाते तो नहीं, आके जरा कोई ढूंढ के, सिफारिश आके मिल लिए, खाना खिलाने में खा लो भाई। तो ये कैदी बनाते होंगे अंदर सारा खाना? सब कुछ कैदी, सारा काम के जेल पर कैदी संभालते हैं। अच्छा। हमारे गेहूं के साइलोस बने हुए हैं। अच्छा। साल का गेहूं आ जाता है, वहीं आटा चक्की है, वो ही पीसते हैं, जी। वो ही खाना बनाते हैं, वो ही
अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी कमेटी बना दी जाती है, आप अपने सामने बनवाइए, राशन तुलवा के लाइए और अपनी पसंद का खाना बनवाइए, दाल सब्ज़ी यही है। सुबह चाय है, फिर वो बदल बदल के कोई ब्रेकफास्ट दलिया है, कभी ब्रेड है, एक 250 ग्राम दूध भी मिलता है अच्छा। हर रोज़ हर एक को। हम्म। तो बैलेंस डाइट है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वही खर्चा काफ़ी आता है प्रिजनर पर। अच्छा, हाँ, मेंटेनेंस पर प्रिजनर रखने के भी खर्चे हैं? है क्यों नहीं। और उनका खाना है, उनका पहनना है, वो सारा आउटफिट जेल ही देती है ना। अच्छा। हाँ, उन पर अच्छा वहाँ स्कूल है, अंदर लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटीज़ है। इसके बावजूद उनका मन नहीं लगता वहाँ पे? मन तो आप देखा हो एक दिन जाके फिर मन तो किसी का नहीं लगेगा। आप सोने के थाल में परोस दो उनको बढ़िया बढ़िया चीज़, बाहर नहीं जाना। वही कहावत है ना, शेर के लिबर्टी सामने, कर्टेल हो रही है। शेर के सामने बकरी को बांधो और कितना ही अच्छा उसको चारा देते रहो, खाएगी नहीं। ना क्या कहें, हैं? वही जेल की हालत बस है। वही है। और ये सोसाइटी में यही बंधन जो है ना, ये रोके रखा है, ये जेल का डर है कि यार बन जाएंगे वहाँ तो ये तो चाहिए एक ही। न्यायिक व्यवस्था भी जेलें अब थोड़ी बनी है, मेडिवल टाइम से बनी हुई है। जेलें तो अति प्राचीन काल से हैं, जब से समाज बना जेलें भी बनी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आपने जो 33 साल अंकल जेल में गुजारे, तो जेल से जैसे अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हो आप, तो क्या वो 33 साल ज़्यादा अच्छे थे या अब वाले ठीक हैं? वो हमने नौकरी की, जब तक की तो दिल लगा के की। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मैं लिबर्टी अब बढ़िया फील कर रहा हूँ कि भाई बंधन से अब मैं भी छूट गया। आपका भी बंधन नहीं था? बंधन नहीं था। रोज ही दफ्तर हमारा जेल के अंदर ही है, मेन गेट। ये तो नहीं कि हम कभी जी करा बाहर चले गए, छोड़ गए, आ गए, दफ्तर आ गए। रेजिडेंस जो है प्रेमिसेस पर ही होते हैं। जी। तो आप कौन कौन सी जेलों में रहे हैं? मैं सेंट्रल जेल अम्बाला, सेंट्रल जेल हिसार, डिस्ट्रिक्ट जेल भिवानी, डिस्ट्रिक्ट जेल मेहंदरगढ़, बॉस्टल जेल हिसार, कुछ दिन जींद। अच्छा। हाँ, तो ये जो 1977 में जो राजनीतिक अपराधी थे, जो जेलों में थे, उस समय आप कहाँ थे? इमरजेंसी में। हाँ जी। इमरजेंसी के दौरान मैं 75 में 77 की, हाँ 75 की बात। हाँ, मैं बॉस्टल जेल चला गया। अच्छा, आप बोस्टल जेल में? वहाँ फीमेल जेल थी। अच्छा। तो फीमेल प्रिजनर कुछ थे, पॉलिटिशियन। अच्छा, कौन याद है कोई? उनके नाम मैं बोल रहा हूँ। नाम एक तो कोई सोशल वर्कर थी, ये कमला वर्मा थी जो जो मिनिस्टर भी रही बाद में और भाजपा की पहली अध्यक्ष भी थी हरियाणा। हाँ, एक सोशल वर्कर थी, उसका नाम भूल गया मैं। अच्छा अच्छा। तो बीच में क्रिश्चियन सा नाम था। अच्छा। तो ऐसी थी कोई आधा दर्जन थी? हाँ, महिला राजनीतिक हाँ थी? हाँ अच्छा। हाँ। तो उन बीजेपी से ज़्यादा उस वक्त संघ से जुड़ी हुई होंगी, बीजेपी से जुड़ी होंगी। अच्छा, मैं चाहूँगा रणधीर जी, आप सब जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आप एक अपना जो जीवन का एक मैसेज है जेल का, जो युवाओं को आप अपना निचोड़ बता सकते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएं और जेल की तरफ मुंह करके बिना सोएं, आप एक बार अपना मैसेज उनको दे दीजिए। युवाओं को तो यही मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें अपने फील्ड में जाके, चाहे गांव है चाहे शहर है जहां आप रहते हो। ये रिफॉर्म ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी आपके ही हाथ में है। इसका क्राइम जो है ना, क्रिमिनल, वो बहुत थोड़े दिन ज़िंदा रहता है जी, ज़्यादा नहीं। तो अपना इज्जत की रोटी कमाना और परिवार का पालन पोषण करना, परिवार में मिलजुल कर रहना, यही आपका संदेश है। संदेश। दोस्तों, ये बातचीत आप सुन रहे थे आईजी साहब से जो जेल से रिटायर्ड हैं और 33 साल इन्होंने जेलों में गुजारे हैं। रणधीर सिंह अहलावत जी रोहतक में रहते हैं और आप इनसे व्यक्तिगत तौर पे भी आके मिल सकते हैं अगर जेल के बारे में आपको कोई अब भी गलतफहमियां रह गई हों।
सच बात यह है कि बाहर की सूखी रोटी भी जेल की अच्छी रोटी उससे भी बेहतर है। अजय साहब आप आए, आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, नमस्कार। आपका भी नमस्कार।